हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका अपने मिनट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है आप लोगों से। आप लोग सोचेंगे कि सर आप बीच बीच में गायब हो जाते हो, कहाँ चले जाते हो हमें छोड़कर। तो बच्चों कुछ बिजी हो जाते हैं ऑफलाइन बैचेस में। ऑनलाइन बैचेस में आने का टाइम नहीं मिलता। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बार बार कहते हैं सर एक बार ऑनलाइन आकर हमको अपनी शक्ल दिखाइए, अपना कुछ भी कंटेंट डालिए सर, लेकिन आप ऑनलाइन आके पढ़ाइए। पढ़ाना मैं भी चाहता हूँ, लेकिन बस ये है कि एग्ज़ाम थे आप लोगों के, बीएससी वालों के, 11th वालों के बैचेस चल रहे थे, तो इस वजह से हम ऑनलाइन आना नहीं हो पा रहा था। और फिर आपको पता है गर्मी इतनी हो रही थी कि उसके बाद इसमें जो थोड़ा टाइम बचता था उसमें रेस्ट करते थे, और गर्मी के टाइम में वीडियो बनाना पॉसिबल हो नहीं पाता था। तो आज हम बच्चों आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास का चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटी। और ये चैप्टर्स जो हैं ये आपके काम आएंगे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर, ठीक है, इस एग्जाम के अंदर। और भी इसके अलावा आप एग्जाम दे रहे हैं उसका हरियाणा का टीचर एच का हो गया, और अदर स्टेट के एग्जाम है, उसमें आपको ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन मिलते हैं। और ये क्वेश्चन तो मैं नॉर्मल नहीं कराऊंगा, मतलब ये नहीं कि सिर्फ 11th क्लास के क्वेश्चन करा दो सर काम हो गया। मैं आपको कंपटीशन लेवल तक के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ठीक है। मैंने सोचा है कि जब तक आपके एनसीईआरटी बेस क्लियर नहीं होगा तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको बेस क्लियर रखना पड़ेगा, और 11th क्लास का बेस क्लियर रखना बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। तो हम यहाँ पर डिटेल में नहीं पढ़ रहे। डिटेल का मतलब हम एक क्वेश्चन 11th क्लास का वाला नहीं कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके भी, लेकिन ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर उसको लेके चलेंगे और फिर उसको जोड़ेंगे अपनी कंपटीशन के साथ, ठीक है। तो आपको जो मोस्ट चीजें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ बता के चलूंगा। उसके बाद जो चीजें अंडरस्टूड है आपको और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन वगैरह वो कराकर फिर और आगे चलेंगे डिटेल से ना। तो यहाँ पर हमें 11th क्लास का कोर्स नहीं करना, हमें यहाँ पर जो कोर्स करना है वो हमें जो पढ़ना है वो आरपीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए पढ़ना है। मैं चाहूंगा कि आपका जो थोड़ा सा भी एक सपोर्ट मिल जाए मेरे द्वारा कराया हुआ, तो मैं और क्या चाहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात हम करते हैं। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि इनइक्वालिटी होती क्या है। तो इनइक्वालिटी पहले के बारे में समझेंगे भाई। इक्विलिटी और इनइक्वालिटी, यानी कि अब मैं हिंदी बात करूं तो रैखिक असमीका, ठीक है, रैखिक असमीकाएं, असमीकाएं। तो असमीकाएं का मतलब होता है, देखो सर्वसमीकाएं और असमीकाएं में अंतर है ना, ध्यान रखना। सर्वसमीकाओं का मतलब होता है कि जो सब माने, ठीक है, जिस चीज को सब माने वो तो क्या होता है सर्वसमीका। और असमीका का मतलब होता है कि जो बराबर ही ना हो, तो दोनों चीजें बराबर ही ना हो। जैसे समीकरण होती है वो लेफ्ट राइट एलएचएस और आरएचएस दोनों में क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन जो असमीकाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती। उसमें साइन कैसा होता है, उसमें होता है साइन या तो ग्रेटर देन का या लेस देन का, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, यानी कि हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन या से बड़ा, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, लेस देन से छोटा, ठीक है। ये होगा बड़ा भी और बराबर भी, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसमें हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि उससे बड़ा और बराबर, से बड़ा व बराबर, ठीक है। ऐसे ये लेस देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू। अब यहां पर क्या होता है कि दोनों साइन एक साथ काम में नहीं करते, ठीक है, दोनों साइन एक साथ काम नहीं करते। जैसे आप फंक्शन पढ़ते थे तब ये चीजें काम आती थी,
ठीक है, आपको पता होगा, लेकिन वो डिटेल से तब फंक्शन भी पढ़ा देंगे, सब कुछ पढ़ा देंगे, है ना, वो बात नहीं है। हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का जो साइन है उसमें दोनों चीजें काम में नहीं आती है, दोनों में से कोई एक चीज आपकी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मतलब जैसे 2 है, 2 बड़ा है या 2 छोटा है तो बराबर है 3 के, तो इसका मतलब ये है कि 2 छोटा है 3 से या 2 बराबर है 3 के। तो दोनों में से पॉसिबल क्या है कि 2 छोटा है 3 से, 2 बराबर तो 3 के पॉसिबल है नहीं है ना, बराबर 3 के। तो आपको दोनों में से कोई एक चीज सत्य होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तो ही ये साइन काम करते हैं। दोनों एक साथ पॉसिबल हो सकते नहीं है, और दोनों में से कोई एक भी काम करना हो तो फिर वो चीज ही नहीं है। तो जैसे हम आपसे कहते हैं कि 2 बड़ा या बराबर है 3 के, यानी कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 2 बड़ा है बराबर 3 के। तो इस चीज में आपके पास 2 3 से क्या है, ना तो बड़ा है और ना ही 2 3 के बराबर है, तो दोनों में से कुछ भी काम में नहीं आ रहा। इसका मतलब ये साइन इस तरह से इन दोनों के बीच में नहीं आ सकता। ठीक है, आप समझ में आ गई? दोनों में से कोई एक तो पॉसिबल होना चाहिए ना, दोनों में से कोई एक पॉसिबल होगा, एक सत्य होगा, तो ये तो काम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का टाइम जो हम काम कर रहे हैं। तो अब आगे बात करते हैं, तो ये काम कैसे करते हैं, मतलब क्या इनमें होता है, क्या रूल लगता है, उसकी हम बात करें। तो भाई समीकरण होती थी, उनमें होता था बराबर का चिन्ह कि 2 बराबर 2, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 बड़ा है 1 से या 2 छोटा है 3 से। ठीक है, इस तरह के साइनों में जिसमें आपके पास चीजें बराबर नहीं हो, आपके पास या तो बड़ी हो या मतलब दोनों में से कंफ्यूजन है। जैसे आप बाजार गए, आपके पास पैसे हैं, मान लो 100 रुपए, बाजार जाके आपसे किसी ने आपसे कहा कि भाई आप है ना चावल ले आना। अब चावल है 30 रुपए किलो और पैकेट है 1 किलो के। अब आप जब मार्केट गए तो आपने कहा भैया चावल दे दो, चावल उसने कहा कितने देने हैं, तो आपने कहा कितने रुपए के हैं, तो कहा 30 रुपए किलो है। आपने देखा 100 रुपए का नोट है, अब 100 रुपए का नोट है, आप कितने चावल आ सकते हैं, तो चावल आ सकते हैं कि जितनी वैल्यू है वो 100 रुपए से ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, क्यों उधार की तो बात ही मत करो। ठीक है, वो 100 रुपए से कम या 100 रुपए के बराबर तभी काम कर सकता है। तो 100 रुपए के बराबर तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 किलो चावल लेते हो तो 3 गुणा 30 कितने हो गए, 90 रुपए हो गए, तो 100 से क्या है, कम है। और 100 से ज्यादा जाओगे तो 4 किलो चावल में कितने हो जाएंगे, 120 रुपए हो जाएंगे, वो हम ले सकते नहीं है क्योंकि बस पैसे 100 रुपए। ठीक है, तो भाई बात सिंपल सी है कि आपके पास 30 रुपए के चावल है, तो कितने चावल लें, x किलो चावल लें कि ये वैल्यू 100 से क्या हो, छोटी या उसके बराबर हो, है ना। 30 रुपए के चावल है, x किलो चावल लेंगे और कितने क्या आने चाहिए, 100 रुपए से कम या उसके बराबर। अगर ये वैल्यू मैं कह दूं कि 30 गुणा x का मान 100 से ज्यादा या उसके बराबर है, तो एक कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है, ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा बस होना नहीं चाहिए ना। यहाँ पर ये वाला साइन काम में करेगा, ये वाला साइन काम में नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में काम आते हैं ये हमारे पास रैखिक इक्विलिटी या लीनियर इक्विलिटी। तो इसमें हम आपको रूल समझाएंगे कि रूल क्या क्या है, फिर क्वेश्चंस करेंगे। तो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर तो बात करें अगर हमारे पास क्या होने वाला है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला रूल ये है, या कहें तो 2 ही रूल है। रूल ये है, मैं आपको पहले बोल देता हूँ कि रूल क्या है। रूल ये है कि आपके पास जब 2 साइड है LHS और RHS, दोनों साइड्स में वैल्यू कुछ भी जोड़ो, दोनों साइड में पॉजिटिव या है ना, या कुछ भी घटाओ, आपके पास साइन में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने तो दोनों पक्षों में कुछ भी जोड़ने
या घटाने पर चिन्ह में कोई फर्क या असर नहीं पड़ता है। ठीक है भाई। दूसरा है दोनों पक्षों में अशून्य संख्या से गुणा करके, अशून्य संख्या से गुणा करने या भाग देने पर कोई फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप कहें सर जी ये क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर क्या फायदा यहाँ पर समझाने का। वैसे बोल देते फर्क पड़ता है, कब पड़ता है, लेकिन माइनस की संख्या से गुणा या भाग देने पर, ठीक है, माइनस की संख्या से गुणा या भाग देने पर, दोनों पक्ष देने पर जो चिन्ह है परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो भी चिन्ह आपका है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जो भी चिन्ह आप की अब बात कर रहे हैं उसका क्या हो जाएगा भैया, उल्टा हो जाना है। ठीक है, उसका विपरीत, रिवर्स। ठीक है, अब इसमें बात करें रिवर्स हो जाएगा। तो भैया कैसे रिवर्स हो जाएगा, तो ध्यान से देखो भाई। जैसे मान लो 5 है मेरे पास, ठीक है, 5 क्या है, 3 से बड़ा है। मैं दोनों की तरफ 2 जोड़ रहा हूं, 5 में 2 जोड़ा और 3 में भी 2 जोड़ दिया। ठीक है, 5 में भी 2 जोड़ दिया और 3 में भी 2 जोड़ दिया मैंने। तो क्या हो गया भाई 7, और ये क्या हो गया 5। अब भी क्या है, 7 ही तो बड़ा है 5 से, अब भी 7 ही 5 से बड़ा है। ठीक है, मैं घटा देता हूं वही काम। 5 बड़ा है 3 से, 5 से मैंने 2 घटा दिया या 3 घटा दिया, मान लो 0 हो जाएगा ना, 2 घटा दिया। ठीक है, और 3 में से 2 घटा दिया, तो 5 2 घटाया कितना आया 3, घटाने में कितना आया 1। अब भी 3 क्या है, 1 से बड़ा है, इसका मतलब कोई चिन्ह का परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं करता हूं गुणा, ठीक है, 10 बड़ा है 7 से, मैं 10 गुणा किया 2 से और 7 गुणा किया 2 से, तो क्या हुआ भाई 10 दूनी 20, यही बड़ा है 7 दूनी 14 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत नहीं आ रही, डिवाइड करने पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यही आप मल्टीप्लाई करो 2 की जगह -2 से। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो आप 10 को -2 से गुणा करो और 7 को -2 से गुणा करो, तो -20 और -14। अब बताओ बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, -14 बड़ा है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, अब कौन बड़ा है भैया, -14 बड़ा है। ठीक है, -14 बड़ा है, क्योंकि माइनस की संख्याओं में जाने पर माइनस की तरफ जाते हैं, जब हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं तो संख्या बढ़ जाती है, मतलब घटती जाती है। ठीक है, तो -14 तो पहले इधर आएगा और -20 बाद में आएगा, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। माइनस से चाहे आप भाग दो, माइनस की संख्या से आप गुणा करो, या माइनस की संख्या से भाग दो, गुणा या भाग देने पर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही बात। तो यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है जो आप लोगों को समझाना है मुझे। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, जब हमने 11th क्लास में पढ़े नॉर्मल क्वेश्चन, उनकी बात हम करें
तो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, सो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन है हमारे पास जैसे 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू अपॉन 5 ले लो, और 7x - 3 ऐसे हमारा। ठीक है, तो क्या होगा बताओ, हमें क्या करना है, इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे पर 3x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 7 गुणा 5 35x - 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 3 दूनी 6, 35 को किया x से गुणा 35x, और 35 गुणा 3 कितने हो गए 105। ठीक है, कितने होते हैं भैया 105। अब जो नॉर्मल संख्या है 35x से इसको ले आते हैं, तो 3x - 35x और 6 हो जाते हैं वहां पे 105 + 6। तो काम तो नॉर्मल करना है, क्योंकि 35x कैसा था प्लस का था, तो वहां लेके जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सिर्फ में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और माइनस को 6 यहाँ के प्लस का हो गया तब कोई दिक्कत नहीं है, माइनस जोड़ने घटाने पर दिक्कत नहीं है, गुणा करने पर दिक्कत है। गुणा करने पर वैल्यू क्या हो जाती है, चिन्ह बदल जाता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस के 32x, और यहाँ क्या आ जाएगा 99। ठीक है, किसका माइनस का। तो आप देख लीजिए, आप देखो यहाँ पर क्या है, दोनों तरफ मैं माइनस से गुणा करूंगा। ठीक है, दोनों तरफ मैं क्या करूंगा माइनस से गुणा करूंगा। अब चिन्ह बदलेगा, अब चिन्ह उल्टा हो जाएगा, तो माइनस गुणा करने पर ये हो जाएगा प्लस का, और ये क्या हो जाएगा यही प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस गुणा करने पर वैल्यू चेंज होगा, ये 32 कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, या तो आप एक काम करिए 32 का सीधे बाहर दीजिए, माइनस से यहाँ रहने दीजिए, है ना, 99/32। अब माइनस से गुणा करो तो चिन्ह बदल जाएगा, दोनों तरफ माइनस गुणा करने पर प्लस का हो जाएगा और चिन्ह बदल जाएगा। कैसे कर लो, ठीक है, बात समझ में आ गई। डायरेक्टली कर दो, माइनस से यहाँ रहने दो, या सीधे सीधे माइनस के साथ ले जाओ। मतलब कुल मिला के माइनस हटाने पर चिन्ह में चेंजेस आएंगे, परिवर्तन आएंगे। माइनस से गुणा किया हमने यहाँ पे देखो दोनों तरफ माइनस से गुणा किया है, जिससे क्या हो माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, और गुणा करने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा। समझ में आई बात। तो ऐसे और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे हम। ठीक है, अभी शुरुआत है आपके साथ, हम एक पूरा पैटर्न बनाकर आरपीएससी के पुराने पेपर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लाके सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ, और मिलते हैं आपसे फिर नए लेक्चर में। आपका साथ चाहिए, और वीडियोस को देखिए और आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।